आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है और ये हमारी बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8611 है। और आज हम इसकी यूनिट नंबर 8 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। और मैं मोहम्मद सफ़ा खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। ये है क्रिटिकल थिंकिंग इज थिंकिंग दैट इज एम एट डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और व्हाट टू डू। यानी कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए जो है हम एम्स अपने अंदर और डिसाइड करते हैं कि क्या हमने किस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं कि और किस चीज़ पे हम और कैसे उसको हम जो है इम्पैक्ट उसका लेके आता है आगे। फिर है डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव इज़ मैटर ऑफ डिडक्टिंग what the fact are, figure out what the world is like, or the least what some letter concerns of it is like। कौन सी चीज़ें कंसर्न करते हैं, कौन सी चीज़ें राइट करनी है, कौन से बिलीफ मटेरियल को के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। फिर वी मेक दीज काइंड्स ऑफ डिसीजंस when we decide whether it is rain out of sunny, whether there where was a good as its billing, whether the restaurant has gotten between over the years, or whether we should trust what our teacher tell us। यानी कि इसके हम देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ कौन सा हमने डिसीजन लेना है, कब लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो या सनी डे तो हमने इसमें मूवी आज देखने जानी है नहीं देखने जानी, रेस्टोरेंट जाने नहीं जाना, यानी कि और कि क्या है और टीचर के सारी की सारी जो है ये सब चीज़ें हमें एक ट्रस्ट जो है टीचर का कैसे कायम होता है वो इन्हीं चीज़ों से होता है। फिर इन आइदर काइंड ऑफ केस क्रिटिकल थिंकिंग इज एम एज हेल्पिंग अस टू मेक दोज काइंड ऑफ डिसीजंस अबाउट व्हाट टू बिलीव। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हमें बताता है क्रिटिकल थिंकिंग में कौन सी चीज़ को डिसाइड और कैसे बिलीव को जो है हमने मजबूत करना है। ये इसके इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स देखते हैं वो क्या है जी। यूज़ द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हम इस चैप्टर में देखेंगे टूल्स और टेक्निक्स क्या है क्रिटिकल थिंकिंग की नंबर B2 पे क्या है जी प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन रिटर्न इफेक्टिव राइटिंग इफेक्टिवली किस तरह हमने प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन के जरिए करना है वो हम देखेंगे। नंबर 3 पे क्या यूटिलाइज द टेक्निक्स लर्निंग इन देयर ओन एंड फील्ड टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है एज अ टीचर जो उसको टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए, तो ये एज अ फेलो टीचर्स के साथ तो वो भी स्टूडेंट्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो आज स्टूडेंट्स पर आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं जी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग है क्या? माइंड मैपिंग इज़ अ powerful graphical technique which provides an universal key to unlock द पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन। यानी कि इसके ज़रिए क्या है हम पोटेंशियल को ब्रेन की समझते हैं और इसे अनलॉक करते हैं। जैसे ताले के लिए चाबी की ज़रूरत है, ऐसे है माइंड मैपिंग के ज़रिए जो है हम हमारे जाम हुए दिमाग को तेल लगा के उसको खोलते हैं और उसके अंदर लॉक को चाबी से खोलते हैं ताकि वो खुल जाए और ताला खुल जाए और ताकि हम दरवाजे के ज़रिए कमरे में दाखिल हो सके। इसी तरह हम जो दाखिल होते हैं थ्रू ये माइंड मैपिंग। फिर है जी उम्मीद है आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। इट हैंडनेस द फुल रेंज ऑफ कोरेंटल स्किल्स इसमें है वर्ड हो जैसे इमेज है नंबर है लॉजिक रिथमिक कलर एंड स्पेक्टिकल अवेयरनेस लॉजिकल है थिंकिंग है स्पेक्टिकल रिथम है और कलर है एंड स्पेशल अवेयरनेस भी इससे आते हैं। फिर इन सिंगल यूनिक पावरफुल मैनर सिंगल यूनिक पावरफुल मैनर के ज़रिए होता है। फिर सब्जेक्ट इसमें आइडियाज़ हैं और उसके बाद सब जैसे आप बीच में पिक्चर देख रहे हैं इसमें नीचे मैंने बताया आपको एक सब्जेक्ट है उसके अंदर से एरो लगा तो आइडियाज़ निकाले फिर सब आइडियाज़ निकालना। फिर आइडिया जैसे कि पाकिस्तान है फॉर एग्जाम्पल इसके आप ये देखिए जैसे चार सूबे हैं सिंध बलूचिस्तान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और उसके अंदर जो उनकी ये जो डिफरेंट सब आइडियाज़ ये उनके अंदर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी पंजाब के अंदर जैसे निकल आते हैं रहीम यार खान और मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे हैं। तो ये इसी तरह से आपके जो हैं हर जो है ज़िले और इसको कहते हैं सब आइडियाज़। तो ये इस तरह से माइंड मैपिंग होती है। आगे स्टूडेंट्स जी
आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी अकॉर्डिंग टू मिचेल मार्कोलो इन क्रैकिंग क्रिएटिविटी माइंड मैपिंग के बारे में, क्रैकिंग क्रिएटिविटी के बारे में वो बताते हैं एक्टिविटीज़ यूर होल ब्रेन, एक्टिविटीज़ बताते हैं आपकी होल ब्रेन में क्या है, इसके बारे में पता चलते हैं। फिर है जी क्लियर योर माइंड ऑफ मटीरियल क्लस्टर के बारे में क्लियर माइंड आपका होता है। फिर अलाउ यू टू फोकस ऑन सब्जेक्ट, इससे आपका जो मेन फोकस होता है वो आपके जिस सब्जेक्ट के बारे में आप काम करें उसकी तरफ ही आपका ध्यान होता है, मुतय्यन होता है। फिर हेल्प्स डिमॉन्स्ट्रेट कनेक्शंस बिटवीन आइसोलेटेड पिक्चर्स ऑफ इमेज, यानी आइसोलेटेड पिक्चर्स यानी कि जो अलग-अलग पिक्चर्स हैं उनके आइसोलेशन ख़त्म होता है और आपको उनके बारे में समझ आती है। फिर है जी gives a clear image of both the deals and the big picture, यानी कि डिटेल्स बताया बट एक छोटी पिक्चर बड़ी पिक्चर के बारे में बहुत क्लियरली, यानी आपकी एक बड़ी सोच जो है क्रिएट आपके अंदर होती है और क्लियर आपका जो है स्टांस आपके अंदर जो है वो आता है, यानी क्लियर आपका माइंडसेट बनता है। फिर अलाउज यू टू ग्रो एंड रीग्रुप कंसेप्ट, इनकरेज कंपेरिजन्स बिटवीन देम, यानी इनकरेज करना है ग्रुप्स को, रीग्रुप करना और इनके कैसे कंसेप्ट की बेसिस पे करना, ये आपको इसमें इसमें मदद मिलती है। फिर है जी हमारे पास रिक्वायर्स यू टू कंसनट्रेट ऑन योर सेल्फ, कंसनट्रेट कैसे अपने सब्जेक्ट पे करना है, विच हेल्प यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरीज टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरीज, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कैसे आपने जो है वो उसे कंसर्न करना है, उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, वो उसमें भी आपको मदद मिलती है इसके ज़रिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड मैपिंग, क्या अहमियत है माइंड मैपिंग की, वो ये है जी माइंड मैपिंग हेल्प यू टू लर्न ऑर्गेनाइज एंड स्टोर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू वांट एंड इट क्लियरिफाई इट इन natural way that gives you easy and instant access perfect memory to whatever you want, यानी कि माइंड मैपिंग आपको मदद करता है सीखने में, ऑर्गेनाइज करने में, अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए बातों को और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करने में। इसके अलावा नेचुरली यानी कि एक कुदरती तरीके से ये एक प्रोसेस आपका जो इसके अंदर हेल्प आउट करता है और आपकी मेमोरी को परफेक्ट करता है, यानी कि उसे एक सही दिशा पे लेके जाता है। ये पूरे का पूरा माइंड मैपिंग का एक फ़लसफ़ा है जिसको यूज़ करके आप इस चीज़ को जो है इस बुनियाद पे अपनी इस लॉजिक पे ये स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं माइंड मैपिंग करने की। फिर है जी माइंड मैपिंग इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट मेथड्स टू optimize one's learning capacity and understand how the elements of complex structure are connected, यानी complex structure को जो है और जो लर्निंग कैपेसिटी आपकी उसको बेहतर बना सकते हैं ऑप्टिमाइज यानी बैलेंस के ज़रिए कि, और वो कैसे हासिल होगा वो आपको माइंड मैपिंग के मेथड अप्लाई करने से ही उसका इस्तेफादा इससे हासिल होगा। जिस भी सब्जेक्ट पे आप काम करें उसके या टॉपिक पे काम करें उसके बारे में माइंड मैपिंग करके। फिर है जी प्रिंसिपल ऑफ माइंड मैपिंग, क्या प्रिंसिपल है माइंड मैपिंग के, वो स्टूडेंट्स देखते हैं। द ब्रेन वर्क्स इन डिफरेंट वे, हमारा दिमाग मुख्तलिफ किस्मों से मुख्तलिफ वक्त पे काम करता है। फिर डिफरेंट पीपल थिंक इन डिफरेंट वेज, हर इंसान का अपनी सोच का विचार का अपना एक तरीका होता है। हाउ एवर वाइल योर थिंकिंग एंड रीजनिंग फॉलो अ स्ट्रक्चर दैट इज़ पर्सनल टू यू, यानी कि आपकी अपनी सोच के ऊपर ही आपकी पर्सनल थिंकिंग जो है और रीजन जो है उसके ऊपर बनती है। फिर यू स्टिल यूज अ नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट अप्लाई टू मोस्ट, पे आप अपनी पर्सनल टेक्निक से अप्लाई करने हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट नंबर्स ऑफ टेक्निक्स को लोगों पे। फिर है जी जैसे पिक्चर्स होंगी, पिक्चर्स के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं, आप हेडलाइंस बना सकते हैं एंड कनेक्शन बना सकते हैं जिससे आपकी जो है माइंड मैपिंग जो है आपके एक पेज पे आप लेके ये सब बना सकते हैं जिससे आपको एक दूसरे के दरमियान कनेक्शन और कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आगे स्टूडेंट्स हैं जी टेक्निक्स ऑफ माइंड मैपिंग, वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हैं जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, द मैप इटसेल्फ इज़ क्वाइट सिंपल टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर हेड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में सोचना बहुत आम है। इट इज़ ऑल वन बिग मैश ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नथिंग
सीम्स टू बी स्ट्रक्चर, यानी इसमें एक मिश मैच है और कोई भी ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर्ड इसको कैसे किया जाए, ये एक चीज़ इसमें होती है। फिर नंबर 1 पे से बिगिन विद द मेन टॉपिक, बिगिन करें मेन टॉपिक से, फिर राइट सम ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट सब हेडिंग, फिर आप सब हेडिंग लिखें टॉपिक की, यानी अपने मेन टॉपिक के बाद जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं। फिर है लिंक द टू एडिशनल सब्जेक्ट हेडिंग, फिर आप एडिशनल टू सब्जेक्ट हेडिंग लाइन भी लिखें। अगर आपको वो सही नहीं लग रही तो वो यानी कि बुरे वक्त में आपके काम आ जाए, इसके लिए आपको ख्याल रखना है। फिर रिपीट स्टेप 2 and 3 until your outline is complete, अपने रिपीट करें स्टेप नंबर 2 को और 3 को तक, जहाँ तक कि आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाए। फिर है द फ्लो, फिर आप ये देखेंगे जो पूरे का पूरा आपका माइंड मैपिंग में देखें कि फ़्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फ़्लो का मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फ़्लो कहीं कट रहा है, अगर फ़्लो कहीं टूट रहा है तो उस फ़्लो को फिर से ऐसा बना है कि फ़्लो लगे जैसे पानी बहता है, इस तरह आपका फ़्लो भी बहना चाहिए, उसके अंदर रुकावट नहीं आनी चाहिए, को ओवर ब्रिज नहीं आना चाहिए। फिर है द बिग पिक्चर, एक बड़ी सोच से सोचें ताकि आपको हर चीज़ सही से क्लियर नजर आए। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेप्स इन माइंड मैपिंग। स्टेप्स इन माइंड मैपिंग क्या है? नंबर 1 पे स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ ब्लैक पेज, टर्न साइड में, यानी कि एक ब्लैंक पेज पहले आप लेफ्ट साइड का छोड़ दें और फिर इसको स्टार्ट करें राइट साइड से। फिर बिकम्स स्टार्टिंग इन द सेंटर गिवन योर ब्रेन फ्रीडम टू स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन एंड टू एक्सप्रेस इट सेल्फ मोर फ्रीली एंड नेचुरली, यानी फ्रीली और नेचुरली करें। दरमियान में अपनी किताब के, अपनी बुक के इसको माइंड मैपिंग बनाएं ताकि आपका जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग ये फ्रीडम से और आज़ादी से डायरेक्टेड हो सके। फिर है जी यूज़ इमेज और पिक्चर फॉर योर सेंट्रल आइडिया, अपनी इमेज या पिक्चर को बनाए सेंट्रल आइडिया को मद्देनजर रखते हुए। बिकम्स एन इमेज इज रिटन एज थॉट वर्क एंड हेल्प यू यूज़ योर इमेज, यानी उसी के ज़रिए आपकी इमेज को हेल्प आउट मिले तो उसको भी आपने अपने साथ रखने को, एक इमेज जो है वो 1000 लफ्ज़ों को जो है बयान कर रही होती है। फिर है जी क्रिटिकल इमेज इज़ मोर इन इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए इमेजेस जो इंस्ट्रक्शन जो है आती है, कीप्स यू फोकस, हेल्प यू कंसर्न एंड गिव यू ब्रेन मोर ऑफ बस, यानी दिमाग को बेहतरी की तरफ लेके जाए। फिर हमारे पास है नंबर 3 पे कलर्स थ्रू आउट, कलर करें थ्रू आउट, यानी कि रंग बिरंगी चीज़ें लगाएं ताकि आपको से अट्रैक्शन मिले, ताकि आप उस पर फोकस कर सके। बिकम्स कलर्स आर एज एग्जिस्टिंग टू योर ब्रेन एज आर इमेज, यानी ऐसे ही ब्रेन पे फोकस करें जैसे आपके इमेजेस पे, तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर कलर्स पे जो गौर व फिक्र करें, ऐड एक्स्ट्रा वेरिएंट्स एंड लाइफ टू योर माइंड मैपिंग, यानी माइंड मैपिंग पे भी गौर व फिक्र करें, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रोमेंडस एनर्जी टू योर रिटर्न थिंकिंग एंड इनफन, यानी कि रिटर्न थिंकिंग को काफ़ी गौर फिक्र करें और उसे एक एंजॉय करके करें इस माइंड मैपिंग को, तो आपकी माइंड मैपिंग बनेगी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट क्या है जी स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं चेंजिंग प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ असेसमेंट हैज़ फोकस अटेंशन थ्रू आउट द वर्ल्ड on alternative forms of assessment of students and stimulously of प्रोफेशनल्स के लिए जो है ये बहुत अहम तरीन चीज़ होती है कि वो फोकस करें, अटेंशन करें और ऑल्टरनेटिव को मेथड्स को देखते हुए अपनी ये केमिस्ट्री बनाते हुए जो है असेसमेंट पूरी की पूरी करें ताकि वो चेंज अपनी जो फील्ड है वो बता सकें। आगे जी पोर्टफोलियो बेस्ड असेसमेंट इज़ वन ऑफ द अप्रोच दैट हैज़ शो कंसीडर प्रोमिस इन द टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम में पोर्टफोलियो का आम तरीन जो है अप्रोच यूज़ की जाती है। फिर ये पोर्टफोलियोज आर गेंड अटेंशन बिकॉज प्रोस्पॉन्ड्स बिलीव दैट पोर्टफोलियो आर बेटर प्रेडेटर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू परफॉर्मेंस इन रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ में जो है पोर्टफोलियो यानी अपनी प्रोफाइल का आम तरीन जो रोल है। फिर है जी सिचुएशंस एज वेल एज कैपिटल ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड लर्न एक्सपीरियंस, थिंकिंग स्किल और लर्न एक्सपीरियंस आपका होता है पोर्टफोलियो के ज़रिए। फिर है जी स्टूडेंट्स हमारे पास
पर्पज़ ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। अब क्या पर्पज़ होता है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का? वो है द portfolio is intended to encourage the students to become actively involved in monitoring and reflecting one his her development as profession, यानी अपनी प्रोफेशन के ऊपर अगर कि ऐसे यानी कि अपने प्रोफाइल का जैसे हम शेयर करते हैं, जैसे सीवी जिसे कहते हैं, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। स्टूडेंट यानी रिज्यूम आपका हो गया, इसे यूँ समझ सकते हैं। तो इस यही जो इसे मॉनिटर किया करते हैं और इसे डेवलप करते हैं प्रोफेशनली, ताकि आपके चांसेस बढ़ सकें किसी भी काम को करने के, और इनकरेज करने के लिए स्टूडेंट्स को ये बनाने में। फिर है जी, द कंटेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट बोथ एकेडमिक and field experience that demonstrate the students application of knowledge and skills, यानी से एप्लीकेशन और नॉलेज स्किल्स का जो है आपका बर्सेट है, और आपकी कंटेंट में ये जाहिर होना चाहिए एकेडमिकली भी आपकी फील्ड एक्सपीरियंस के ज़रिए। फिर है जी, द पोर्टफोलियो अलाउ स्टूडेंट्स टू डेमोस्ट्रेट मिनिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द प्रोग्राम, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोग्राम के ज़रिए भी इसे डेवलप करना चाहिए पोर्टफोलियो की को मद्देनजर रखते हुए। इट प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड अकम्प्लिश इन टेंजिबल एविडेंस, यानी टेंजिबल एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि आपने जो है जैसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, एबिलिटी है और एक्सेप्टेंस है, अकम्प्लिशमेंट है, उसको उनको यानी इनटेंजिबल जो चीज़ें हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, उनको आपने अब टेंजिबल चीज़ें यानी अपने बोर्ड को, अपने मार्कर, अपनी सारी जो भी चीज़ें जिन्हें छुआ जा सकता है, उसके ज़रिए आपने जैसे इम्प्रूव करने पिक्चर के ज़रिए, ये भी पोर्टफोलियो में अहम तरीन चीज़ें। फिर टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो टाइप्स के किस्में के पोर्टफोलियो वो हैं, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, बहुत सारी किस्में पोर्टफोलियो की। वो है फॉर क्लास रूम पर्पज़ द मेन टाइप्स ऑफ इंक्लूड द वर्किंग पोर्टफोलियो, द डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, इसके लिए एक वर्किंग पोर्टफोलियो और डेवलपमेंट पोर्टफोलियो चाहिए। फिर समटाइम्स रिफ्लेक्टेड टू इन टेक्स्ट बुक एज द असेसमेंट प्रोफाइल, इसकी असेसमेंट प्रोफाइल इस टेक्स्ट बुक के लिए चाहिए। एंड द शो केस प्रोफाइल, यानी और एक शो केस प्रोफाइल भी चाहिए। दो किस्म की प्रोफाइल चाहिए होती है, पोर्टफोलियो चाहिए होती है। एक डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जिसमें आपका सम रिफ्लेक्टिव टू टेक्स्ट बुक, यानी इसमें आपकी टेक्स्ट बुक का रिफ्लेक्टिव असेसमेंट आपकी शाये हो रही हो, और शोकेस पोर्टफोलियो जिसमें समटाइम्स आपकी रिफ्लेक्टिव और डिस्प्ले आपकी पोर्टफोलियो हो रही हो। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी द वर्किंग पोर्टफोलियो। वर्किंग पोर्टफोलियो स्टूडेंट क्या है, विद द वर्किंग पोर्टफोलियो इज पर्पज फॉर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्किंग इन प्रोग्राम, स्टूडेंट को कैसे वर्क करना प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, ये हमने इसकी बुनियाद इसमें रखनी है। द डेवलपमेंट पोर्टफोलियो की कहते हैं, यानी कि आपकी प्रोफाइल किस तरह बनाई जाए, उसमें क्या है, द डेवलपमेंट पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, यानी स्टूडेंट जो आपका उसका कंप्लीट काम की जो उसमें रिफ्लेक्शन हो रही हो, जो उसने काम किया है, ये कम्प्लीटली आपने डेवलप करवानी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो वो रिप्रेजेंट करे। फिर है जी द शोकेस पोर्टफोलियो, ये क्या है जी, द शोकेस पोर्टफोलियो शोज द स्टूडेंट्स बेस्ट वर्क and is used to support and document accomplishment in a course सब्जेक्ट एरिया और एनालाइज लर्निंग एक्टिविटी, यानी कि शोकेस, यानी कि जैसे आप शो पीस, मास्टर पीस, जैसे मॉडल कहते हैं, मॉडल आपका जो है पोर्टफोलियो का होना चाहिए। जैसे में आप अपना बेस्ट वर्क जो है, यानी स्टूडेंट का बेहतरीन जो उसने कोई काम किया हुआ, कोई बेहतरीन उसने क्लास परफॉर्मेंस दी, इजाद की हुई है, या कोई इसने अच्छे प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसको आप शेयर किया, अच्छी कोई इसने चीज़ लिखी है, जो कोई भी इसका बेहतरीन स्किल है, उसको अपने टॉप पे लिखना है, ताकि जब कोई उसे देखे तो उसे अट्रैक्ट हो, और फिर और उसे डॉक्यूमेंट देनी उसकी अकम्पलिशमेंट, यानी उसकी सक्सेस की, उसने क्लास में कोई पोजीशन है, या कोई सिंगर है अच्छा, या अच्छा नाच का है, या कोई भी चीज़ है, या स्पोर्ट्स में कोई अच्छा, तो ये चीज़ जो है आपने इसमें, या ये सारी चीज़ें जो स्किल है उसकी, ये आपने जो है उसके अकम्पलिशमेंट में ऊपर देनी है, या क्लास का CR रह चुका है, कुछ भी, या डिबेटर अच्छा, कुछ भी हो सकता है। फिर है जी स्टेजेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। फिर है जी क्या स्टेजेस है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट की, वो है जी पोर्टफोलियो डेवलपमेंट बिगिनस एट द बिगनिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की बिगनिंग से शुरू होता है प्रोग्राम, एंड इज इंटीग्रेटेड इन क्लासरूम, बढ़िया जिससे क्लासरूम के वर्क में भी
जो है उसको वर्थ मिलती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे वर्क के अंदर, यानी कि सब में इसकी जो है एक बुनियादी एक अहम तरीन जो है डेवलपमेंट में हेल्प आउट हो रहा है। थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स एवेल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे नीड एंड वांट टू लर्न, क्या उन्हें रीड करना, क्या लर्न करना, इन सब का जो है इसमें जो है हेल्प आउट होता है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है जी दी स्टेजेस में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, कौन सी स्टेज लिमिटेड है जो कि इंक्लूड है, वो हमारे पास एक टेबल में आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे शेयर किया है, वो है हम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं तो हमारे पास है जी गोल आइडेंटिफिकेशन। गोल आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास क्या ये बता रहे हैं राइट पे, आइडेंटिफाई अ विजन दैट विल गाइड द पोर्टफोलियो, इससे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में गाइड मिलते हैं। नंबर सेकंड पे हम देखें कलेक्शन, कलेक्शन में क्या होता है, गैदरिंग आर्टिफैक्ट्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट द स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, से क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। फिर है some of these artifacts will ultimate become the portfolio entry, यानी से क्या, ये पोर्टफोलियो की एंट्री बनने में भी ये काम आती हैं। फिर है जी सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग में क्या जी रिफ्लेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग आर्टिफैक्ट्स दैट आर मोस्टली रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल टू द स्टूडेंट पर्पज, यानी से स्टूडेंट पर्पज भी जो है वो आपका जो है वो आइडेंटिफाई होता है और वो कंप्लीट हो रहा है। फिर है जी beliefs and philosophy, these becomes the proto portfolio, एंड इससे आपकी पोर्टफोलियो जो भी जो है वो एंड्स में एंटर की जा सकती है, यानी कि किसी भी। फिर है जी द स्टूडेंट्स ऑल्सो डिटरमिन द फाइनल डिज़ाइन ऑफ द पोर्टफोलियो, इसलिए क्या होता है फाइनल डिज़ाइन पोर्टफोलियो का भी बनता है, सच एज नोटबुक्स जैसी किताबें, और स्पेशल डिज़ाइन भी आपका बुक्स का भी इससे ही तैयार होता है सिलेक्शन की। फिर है जी कि कैटेगराइजेशन, कैटेगराइज में क्या आता है, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट थीम ऑफ द पोर्टफोलियो, हम देखते हैं थीम ऑफ पोर्टफोलियो क्या है। फिर है जी कनेक्टिंग, कनेक्टिंग में जी हमारे पास क्या है जी मेकिंग अ लिंक बिटवीन द आइटम सेलेक्टेड एंड द गोल ऑफ द पोर्टफोलियो, आइटम की और गोल कैसे सेलेक्ट करना है ये देखते हैं। फिर दिस इज द थिंकिंग थॉट स्टेज दैट फॉर्मुलेट द रिफ्लेक्शन, क्या होता है फॉर्मुलेट होता है रिफ्लेक्शन को। फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है मेकिंग ईच एंट्री relevant and meaningful by writing about why the entry is included in the portfolio, यानी पोर्टफोलियो इंक्लूड कैसे किया जाता है इसको भी रेलिवेंटली लिखा जाता है। तो फिर है जी दिस रिफ्लेक्शन टाइज द इंडिविजुअल एंट्री टू द ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो इससे पूरी की पूरी इंडिविजुअल पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट भी तैयार होते हैं। फिर शेयरिंग, शेयरिंग में क्या स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटिंग एंड डिस्कसिंग द पोर्टफोलियो टू प्रोग्राम फैसिलिटी, प्रोग्राम फैसिलिटी के हिसाब से भी इसकी आमतनी अहमियत है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो, क्या कंपोनेंट्स है पोर्टफोलियो की, वो है देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो, 3 कंपोनेंट्स है। देयर आर द पॉलिटिकल, द फिजिकल फॉर्मेट, द साइकोलॉजिकल बेसिक एंड द सुपरमेटिव एवेल्यू, यानी इसमें साइकोलॉजिकल फिजिकल और सपोर्टिव जो है ये एविडेंस इसमें आते हैं। तो वो स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 1 पे क्या है साइकोलॉजिकल फॉर्म, साइकोलॉजिकल फॉर्मेट में क्या है जी मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन को देखा जाए। नंबर 2 पे देखा जाए टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट देखा जाता है आपका कैसे। फिर बी पे देखा जाए साइकोलॉजिकल पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे देखा जाता है कि आपकी कैसी साइकी है। उस पर क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है उसको उस पर गौर किया। फिर प्रोफेशनल फिलोसफी, प्रोफेशनल फिलोसफी जो है वो आपकी उसी से ज़ेर गौर लाई जाती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास आ रहा है सी पे, ये स्पोर्टिव एवेल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या जी हमारे पास होती है एंट्री, एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस की जाती है। फिर आर्टिफैक्ट्स होते हैं, फिर हमारे पास रिप्रोडक्शंस होते हैं, फिर हमारे पास अटेंटिवनेस होते हैं, फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन होते हैं, फिर हमारे पास कैप्शन है, किस चीज़ से अपने जो अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है उसे कैप्शन कहते हैं। फिर है जी यानी कि टैग लाइन होती है उसे हम कैप्शन कहते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये आपको बता दूँ, फिर है जी ये कैप्टन नहीं है कैप्शन है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, में स्टूडेंट्स की गलती हो जाती है। फिर है जी एनोनोशंस, फिर है जी नंबर 5 पे बॉक्स एंट्रीज, यानी बॉक्स कौन सी एंट्री करनी है। और डी पे क्या है रिक्वायर्स आइडियाज़ फॉर पोर्टफोलियो, रिक्वायरमेंट कौन सी है पोर्टफोलियो यानी कि सीवी की यानी प्रोफाइल की कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, वो भी आपने आइटम्स को उसके को आइडेंटिफाई कर लेना है। आगे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एवेल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो, एवेल्यूएशन क्या है हमारी प्रोफाइल यानी पोर्टफोलियो की, वो है द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोफेशनल पोर्टफोलियो इज मॉनिटरी एंड इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स फॉर
ग्रेजुएशन रिक्वायर फॉर ग्रेजुएशन में जो ये पोर्टफोलियो का आम तरीन रोल है। फिर है जी पोर्टफोलियो विल बी एवेल्युएटेड यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वो क्राइटेरियाज क्या है स्टूडेंट्स। नंबर 1 पे हमारे से ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क, क्या स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं उनकी क्वालिटी को असेस किया जाता है, उसे देखा जाता है और उस पर फिर काम किया जाता है। फिर है जी ऑर्गेनाइज ऑफ द पोर्टफोलियो डिफेंस, फिर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पोर्टफोलियो डिफेंस को। फिर है as quality of the integration activities representing through the program, quality को ऑफ इंटीग्रेशन को एक्टिविटीज़ को और उसे रिप्रेजेंट थ्रू प्रोग्राम कैसे करें, इसको हम देखते हैं थ्रू एवेल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो में। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है असेसमेंट स्केजुअल्स। इसमें क्या है जी असेसमेंट रिमेन्स अ मेजर कंसर्न इन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एनहेंस करने के लिए स्टूडेंट को अपनी तरफ अपने उनको मोटिवेट करने के लिए जो है हमने उनकी असेसमेंट करने के लिए मेजर कंसर्न्स पे प्रोग्राम्स को हम डेवलप करते हैं। फिर है और वो कैसे करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ज़रिए। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है until a concept can be defined and assessed adopt मॉडल फॉर टीचिंग आर डिफ़िकल्ट टू डेवलप, यानी कि डिफ़िकल्ट होता है इसे डेवलप करना लेकिन ये डेवलप हो जाती है। फिर है अप्रोचेस टू असेसमेंट, अप्रोचेस क्या असेसमेंट की वो हैं देयर मेन अप्रोचेस टू असेसमेंट क्रिटिकल थिंकिंग हैव कॉमन बीन यूज, वो कॉमन जो यूज़ करनी है उसमें ए हमारे पास है कॉमनली अवेलेबल जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड टेस्ट का इस्तेमाल होता है वो स्टूडेंट्स में देखते हैं। बी में क्या है जी रिसर्च और इंस्ट्रक्टर डिज़ाइन असेसमेंट दैट अटेम्प्ट टू capture aspects of critical thinking more directly related to the purpose of the research project or subject of interaction, यानी subject of research देखना होता है, इंट्रैक्शन असेसमेंट देखना, अटैम्प्ट देखना और कैप्चर करना होता है आपने अपनी ऑडियंस को क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए और अपने पर्पस को पूरा करते हुए जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी बेसिस पे तो ये पूरा क्या है सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है। फिर है जी नंबर सी पे क्या है टीचिंग स्टूडेंट्स टू असेस देयर ओन थिंक, टीचिंग किस तरह टीचर को करनी है ताकि असेस करें स्टूडेंट्स को अपनी थिंकिंग के मुताबिक, ये एक असेसमेंट स्केड्यूल के ऊपर ही डिपेंड होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलते जी हमारे पास आ रहा है जी ये जी मॉनिटरिंग एंड पीयर स्पोर्ट, मॉनिटरिंग और पीयर स्पोर्ट क्या ये मॉनिटरिंग इज़ नॉट न्यू, मॉनिटरिंग एक नई चीज़ नहीं है, ये एक पुरानी चीज़ है, ढक्कियान उसी चीज़ है। जैसे नई शक्ल में आज जैसे हम कहते हैं ना पुरानी चीज़ को नई चीज़ में रैपर में बेचना, ये वही मॉनिटरिंग है। फिर वन ऑफ द कंट्रेरी द टर्म मॉनिटरी और ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक मोनिटोली, ये मोनिटोली से निकला है। द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग इवन डेज बिकम टू अर्लियर टाइम, यानी कि मॉनिटरिंग जो है वो पहले से काफ़ी प्रैक्टिकल की जा रही थी और ये आज के दिन में करना कोई मॉडर्निज्म की निशानी नहीं है। आगे क्या जी बेनिफिट्स ऑफ मॉनिटरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं वो हैं जी commonly a monitoring relationship can provide a mentee with, वो क्या है जी great clarity on life and care choice and their own career goals, यानी career goals के अंदर इसका अहम तरीन रोल है। फिर है new insight on the company culture and organize different perspectives and culture, यानी different perspective culture values को कैसे organize किया जाता है ये यहाँ पे मॉनिटरिंग कल्चर के ज़रिए इसको हम इस पे काम करते हैं। फिर द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू नेटवर्क्स ऑफ कंटेक्ट्स, यानी न्यू नेटवर्क ऑफ कंटेक्ट्स को भी इसमें इसको यूजेज मिला जाए। फिर असेस टू न्यू रिसर्च, फिर असेस किया जाता है न्यू रिसर्च को। फिर आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी हमारे पास आता है जी ये है टाइप्स ऑफ मॉनिटरिंग में क्या है जी फॉर्मल मॉनिटरिंग होती है, इसमें क्या स्ट्रक्चर प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली मैच मॉनिटरिंग एंड ट्रेनर्स, यानी मॉनिटरिंग और ट्रेनर्स जो है इसमें भी हेल्प आउट मिलते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली मैचेस करते। फिर है जी फॉर्मल वेरी बाय प्रोग्राम, फिर फॉर्मेटिव प्रोग्राम को। फिर है जी नेचुरल
initiative by mentor or one person, usually general researcher out of another implication, usually people with a much in common. उसको देखा है। फिर है peers जिसे बोलेंगे, सिचुएशन, फिर है स्पोर्टिव, फिर है ट्रेनर्स के ज़रिए, और फिर इनिशिएट कैसे उन्हें किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी मैच्योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें क्या स्पोर्ट एंड मेंटोर टू मेक द एक्शन आउटलाइन देयर मोटिवेट एंड गोल्स, यानी उन्हें मोटिवेट कैसे करना है और गोल्स को कैसे अचीव करना है। फिर है मीट वन टू वन और ग्रुप बेसिस टू रिव्यू द मेंटी प्रोग्राम टूवर्ड्स देयर डिज़ायर गोल्स, डिज़ायर गोल्स को कैसे हासिल करना है। फिर है मेंटी रोल, फिर है जी डिज़ायर एंड एबिलिटी टू इंगेज इन द मेंटोरिंग प्रोसेस, मेंटोरिंग प्रोसेस को कैसे हासिल करना है। द टाइम एंड कमिटमेंट टू परस्यू देयर गोल, फिर टाइम और कमिटमेंट कैसे यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है परस्यू करने के लिए, हासिल करने के अपने गोल्स को। फिर है फेजेस ऑफ मॉनिटरिंग रिलेशन, मॉनिटरिंग कैसे करना है फेजेस को, अपने रिलेशनशिप को कायम करें। फिर है देयर आर फॉलोइंग फेजेस टू मॉनिटरिंग द रिलेशंस, वो क्या है जी, चेक ऑन फेजेस टू रिसर्च मोर अबाउट, इस मेरे मन में कैसे रिसर्च करना है। फिर है फेज़ 1, फिर है फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस कैसे ग्रोथ पे करना है। फिर है द मॉनिटरिंग प्रोसेस बिगिनस विद द मेंटी एग्जामिनेशन देयर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए ये करना है। फिर है जी वट आर माई पर्सनल कैपेसिटी, मुझे ये देखना मेरी पर्सनल कैपेबिलिटी है क्या, ये हमने जो अपने आप से सवाल करना है। वट आर माई कैरियर एस्पिरेशन, मेरी कैरियर एस्पिरेशन क्या है, इस पर भी गौर व फिक्र करना है। आगे स्टूडेंट्स पेज नंबर 2 है ये बिल्डिंग रेपुटेशन, बिल्डिंग रेपुटेशन कैसे करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट मॉनिटरिंग मीटिंग द मॉनिटरिंग एंड मॉनिटर बिगिन्स टू गेट टू नो ईच अदर बाय शेयरिंग, शेयरिंग क्या करना है अपने नंबर 1 पे क्या है, हिस्ट्री शेयर करनी है। फिर क्या इंटरेस्ट स्टूडेंट्स जो है वो जिस पे आप काम करें वो अपने आपका शेयर होना चाहिए। फिर है जी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली, आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली के बारे में, आपके फैमिली को जुराइम पजीर तो नहीं है या कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है जो बैन हो चुकी है, तो इस चीज़ को भी देखना है। या कोई आपका और मसले मसाइल या कोई अपाहिजों की तो फैमिली नहीं है कि आगे जो है जो बंदा उसका भी कोई बट्ठा बैठ जाए, ये सारी चीज़ें देखें कि मेंटली ठीक है नहीं है, पागलों का ख़ानदान तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। फिर व्हाट यू लाइक डिसलाइक अबाउट वर्किंग इन दिस कंपनी, कैसे अपनी इस कंपनी में काम करना, ये भी देखा जाता है। फिर व्हाट यू वांट टू बी इन 5 ईयर, अगले 5 साल में आप क्या बनना चाहते हैं इसके बारे में बताना है। योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, फिर फेलियर, आपकी अचीवमेंट ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन क्या, और आपका फेलियर ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्या था। फिर योर पिक्चर ऑफ सक्सेस, या आपकी पिक्चर कौन सी सबसे बड़ी सक्सेस की, उसको भी देखा जाता है। फिर है जी फेज़ नंबर 3, ये जी सेटिंग डायरेक्शन, इसमें क्या दिस फेज़ इज़ ऑफन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टिंग फेज़, इसमें क्या है जी गोल आपने देखना होता है अपना क्या है, फिर आपने स्कोप देखना होता है, फिर ट्रस्ट को देखना होता है, फिर फिट को देखना होता है, फिर मीटिंग लॉजिस्टिक्स को, इन सब को मद्देनज़र रखते हैं तो आपका सेटिंग डायरेक्शन गोल बनता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं हमारे पास फेज़ नंबर 4 आ रही है मूविंग ऑन। मूविंग ऑन में क्या ऑल मोर मॉनिटरिंग रिसर्चर्स कम टू एंड, यानी यहाँ पे सबके सब जो मॉनिटरिंग जो आपकी रिसर्च है यहाँ पे एंड अख्ताम पजीर होती है। बाय दिस टाइम द मेंटी हैज़ probability advice sufficiently and अचीवमेंट देयर मॉनिटरिंग गोल्स, यानी मॉनिटरिंग गोल्स को यहाँ पे अचीव करने को पे गौर फिक्र किया। इट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल दैट थ्रू द मॉनिटरिंग रिलेशनशिप गोल्स में हैव चेंज, यानी इसके जरिए मॉनिटरिंग रिलेशनशिप गोल्स और भी तब्दील हो सकते हैं। फिर मंटी में भी कंफर्टेबल मूव ऑन आइडेंटिटी इंडिपेंडेंटली एंड मे नॉट लॉन्गर नीड दिस स्पोर्ट, यानी कैसे लॉन्ग टाइम पे ये स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये भी सारा कुछ है मूविंग ऑन में देखते हैं और अपने ऊपर जो है अपने ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 8 इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारा BA का कोर्स नंबर 8611 था। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सल्ला को सपोर्ट करो और मुझे और बेल आइकॉन दबा दें मेरे चैनल का, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मुझे दुआ में याद रखिएगा।